हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मोंगो डीबी के अंदर ही कार्ड ऑपरेशंस करके दिखाए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम मोंगो डीबी को अपने नोड जेएस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से चले जाते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर। क्रोम के अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पर हम एन पी एम मोंगो को टाइप मंगूज़ नहीं मोंगो डीबी टाइप करते हैं, क्योंकि मंगूज़ हम बाद में यूज़ करेंगे मोंगो डीबी। तो मोंगो डीबी को यूज़ करने का तरीका आपको एन पी एम पैकेज मैनेजर पे मिल जाएगा। तो ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद मैं अपने मास्टरिंग मंथ स्टैक के कोर्स पर आता हूँ, जो कि यहीं कहीं पड़ा होना चाहिए। और इसके अंदर सॉरी, हमारा बैक एंड का फोल्डर था। बैक एंड के अंदर हमारे लेक्चर्स थे, तो मैं जल्दी से एक लेक्चर यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, ओके। सो हम 61 के अंदर थे, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली बताते हुए आ रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो रियली सॉरी यार। अच्छा, हमारे बीच में मोंगोडीबी के टॉपिक आ गए, तो ये लेक्चर 66 होने लगा। ये इसके अंदर क्यों क्रिएट कर रहा है? I have to click outside and then I have to create a file, not a folder but a file. It will be lecture 66 and 66 connect MongoDB। तो बेसिकली मैं MongoDB को जो है ना वो कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपने CD66। और मैं अपने जो है टर्मिनल के अंदर आ गया हूँ। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ जल्दी से, और ताकि आपको सब कुछ क्लियर नज़र आए। तो मैं आप 2 मिनट के लिए सोचें कि किस तरीके से हम अपने इस फाइल फोल्डर को एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यार करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप जाओगे अपने टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर आपने सिंपल टाइप करना है npm init। तो ये आपसे डिटेल्स पूछेगा, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ। पैकेज नेम हो जाएगा जी कनेक्ट मोंगो। और पैकेज नेम ओके, ये क्या कह रहा है? अच्छा, कनेक्ट वरियन कासिम मलिक। और लाइसेंस वगैरह हम नहीं डालते। और ये ऑलरेडी हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। आप देखोगे इसके अंदर अभी हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल नहीं आई। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो इसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बन जाएगी। इशू ये है कि मैंने इस पूरे फोल्डर को ही नोड जेएस का प्रोजेक्ट बना दिया था। तो गलती ये हुई है कि हमें यहाँ पे जाना था CD66 टैब इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे करना था npm init। समझ के बाद को बेसिकली मैंने जो है ना इस बैकएंड के नाम के फोल्डर को ही पूरे के पूरे कोई नोट जेएस का प्रोजेक्ट बना दिया था, जिसके अंदर ये डिफरेंट डायरेक्टरीज थी। लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जाकर इसको बनाना है। तो रियली सॉरी यार, मुझे खांसी असल में लगी है। और लाइसेंस और ये ओके हो गया। अब इसके अंदर फाइल बन चुकी होगी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करता हूँ। उसका नाम रख लेते हैं index.js। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर मैं जो है ना वो MongoDB का पैकेज npmi MongoD इंस्टॉल करूँगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एक पैकेज नोड मॉड्यूल्स के नाम से एक फ़ोल्डर अभी बन जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा ना, तो ये खुद बहुत ही एक फ़ोल्डर बना देगा इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास MongoDB आकर इंस्टॉल हो जाएगी। तब तक हम जल्दी से चलते हैं और उसको यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। तो यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। डिफरेंट टाइप के पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, और इसकी कोई एग्जांपल भी यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बेसिकली मोंगो क्लाइंट आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यूआरएल हमारी डेटाबेस का आ जाएगा, क्लाइंट आ जाएगा, और डीबी का नाम भी आ जाएगा। फिर एक फंक्शन बनाएंगे जो केसिंग होगा, और जो अवेट क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको कनेक्ट ओके 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 रिटर्न डन कर दो मेन में। ओके, हम इस तरह के डिफ़िकल्ट कोड नहीं यूज़ करेंगे, हम सिंपल प्लेन वर्ड्स में यूज़ करेंगे। तो तो यार जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास ये index.js प्रोजेक्ट बन गया, MongoDB इंस्टॉल हो गई। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट मोंगो क्लाइंट,
और इज इक्वल टू रिक्वायर मोंगो डीबी। अब ये बेसिकली ये करेगा, इस मोंगो क्लाइंट नाम के जो हमारे पास, इसका अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो आप देखो ये मोंगो क्लाइंट ऑलरेडी में एग्जिस्ट करता है। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? 66 नोड मॉड्यूल्स के अंदर, मोंगो डीबी के अंदर, मोंगो डीबी डॉट टी एस के अंदर, और ये मोंगो क्लाइंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ये बेसिकली एक क्लास है, खुद एक क्लास है। तो मैंने ये क्लास इधर इंपोर्ट कर ली। उसके बाद सेकंड नंबर पे, अब यार देखो, मैंने बेसिकली अपनी डीबी का यूआरएल फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट, वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, यूआरएल इज इक्वल टू, अब मैं अपनी डीबी का यूआरएल कहाँ से लाऊं? तो मैं जल्दी से सॉरी यहाँ पे कर लेता हूँ मोंगो डीबी कम पास। और यहाँ पे जैसे ही आप इसमें जाओगे मोंगो डीबी कम पास के अंदर, तो आपको पता चलेगा आपकी जो डीबी है, अगर आप इसके ऊपर कनेक्ट का बटन दबाओ या इसको क्लिक करो, तो इसका यहाँ पे आपको कहीं पे एडिट कनेक्शन, यहाँ पे चले जाओ तो ये आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फॉर द इंस्टेंस अगर आप इसको देखोगे तो इनका भी सेम यूआरएल है हमारी तरह ही, क्योंकि ये भी लोकल होस्ट को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी डीबी का यूआरएल पर पेस्ट कर दोगे। अब हमारे पास यूआरएल है। अब हम देखो, ये तो मोंगो क्लाइंट जो है ना, बेसिकली ये तो पूरी दुनिया की जितनी भी मोंगो डीबी उसके लिए जेनेरिक है। लेकिन इस यूआरएल के लिए इस क्लाइंट को कैसे हम कॉल करेंगे? हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और उसका नाम हम रख लेते हैं, आई गेस इन्होंने इसका नाम रखा हुआ था, नाम मैं इनके साथ साथ मैच इसलिए रख रहा हूँ, क्लाइंट। मैं मैचिंग तब रख रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। क्लाइंट इज इक्वल टू, और इसके अंदर मोंगो क्लाइंट, और यहाँ पे इसका एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं यूआरएल पास कर दूंगा, ठीक है। अब इसको न्यू क्लाइंट तो नहीं करना था हमने, क्योंकि ये क्लास थी ना, तो इसको शायद न्यू क्लाइंट करना हो। न्यू मोंगो क्लाइंट यूआरएल, हाँ न्यू करना पड़ेगा हमें। अब ये मैं आपको बताऊंगा न्यू मैंने यहाँ पे क्यों किया है। बेसिकली ये इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था मोंगो क्लाइंट का, अब हम अगर क्लासेस वाला मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, अगर आप मैंने मेरे लेक्चर सुने हैं तो क्लासेस का जो कंसेप्ट है उसमें जब भी हम एक नई क्लास बनाते हैं तो हम उसको न्यू लिखते हैं। तो बेसिकली ये क्लाइंट भी एक नई क्लास बनेगी, लेकिन इसका यूआरएल क्या होगा? वो ये वाला होगा। ये इस डेटाबेस के लिए स्पेसिफिकली एक क्लास बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डीबी का नाम अभी नहीं इसको पास करता, हमें फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? फंक्शन गेट डेटा, गेट डेटा, और इस फंक्शन के अंदर मैं अब सबसे पहले क्या करूँगा, कॉन्स्ट कनेक्शन। अब ये क्या करेगा? कनेक्शन क्या करेगा? ये क्या करेगा? क्लाइंट को, क्लाइंट जो हमारी क्लास है, सॉरी क्लाइंट डॉट कनेक्ट के नाम से एक फंक्शन आता है, इसको कॉल करेगा। अब जैसे ही इसको कॉल करेगा, अब आप इसको देख भी सकते हो कि ये किधर है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक फंक्शन होगा कनेक्ट के नाम से, ठीक है। ऑप्शन रीड टाइम आउट मॉड्यूल्स, ऑप्शन दिस एंड दैट एंड दिस एंड, चलो सर्च कर लेते हैं यार, कनेक्ट। नो 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 नो, कहीं ना कहीं पे होगा यार। आप इसको सर्च, ये रहा फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसके कमांड जेड 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 जेड, ओके। तो इस तरीके से आप फाइंड भी कर सकते हो। ये कोड असल में, ये पैकेजेस जो लिखे होते हैं ना, ये भी आपकी तरह ना डेवलपर्स नहीं लिखे होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग भी करवा लेता हूँ। कंसोल लॉग कराता हूँ, द कनेक्शन टू द डेटाबेस इज सक्सेसफुल। इतना करने के बाद अब आपने एक और काम करना है। अब देखो, ये जो हमारी डेटाबेस है इस यूआरएल के ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर जो डेटाबेस है उसके अंदर मजीद काफ़ी ज़्यादा डेटाबेसेस है, लाइक एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल, स्टोर। लेकिन हमें तो ये स्टोर वाली डेटाबेस चाहिए और इसका ये प्रोडक्ट वाली कलेक्शन चाहिए। तो इसको कैसे गेट करोगे? इसको गेट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे करना है लेट db इज इक्वल टू, db का नाम आप अपना पास कर दो। फॉर एग्जांपल मैं, यार ये भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो उसको मैं इंस्टेड ऑफ फंक्शन के अंदर डिफाइन करने के ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। कांस्ट db नेम इज इक्वल टू स्टोर, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, लेट कनेक्ट कलेक्शन, नहीं लेट db इज इक्वल टू
कनेक्शन डॉट db और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ db नेम। यही मैंने वेरिएबल का नाम रखा था ना, db नेम। यस, तो ये यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। अब बेसिकली हमारे पास जो db आ गई है, इस db के अंदर अब हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल काम करता हूँ, यहाँ पे भी कर लेते हैं जी, दी सक्सेसफुली। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको अब करता हूँ, अब मुझे कलेक्शन चाहिए इस डीबी के अंदर कलेक्शन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट कलेक्शन इज इक्वल टू डीबी डॉट कलेक्शन और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा कलेक्शन का नाम। आई गेस प्रोडक्ट्स था, ना हुआ तो देख लेंगे। ठीक है, आप करते हैं लेट रेस्पॉन्स लेट रिजल्ट इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट, देख लेंगे एक दफ़ा कोड देख लेते हैं। कलेक्शन इज इक्वल टू डीबी डॉट कलेक्शन और उसके बाद हमने क्या करना है, क्लाइंट डॉट क्लोज कनेक्टेड टू सेलेक्ट सक्सेसफुली डीबी डॉट कलेक्शन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसी तरीके से कनेक्ट करना है। लेकिन अभी हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेट करना पड़ेगा। आई थिंक सो, अवेट। और ये भी गलत किया मैंने, ये भी ए सिंक है, इसको भी वेट करना पड़ेगा। और अगर मैंने इसको वेट कर दिया तो मुझे इस फंक्शन को ए सिंक करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। ये एरर कहाँ पे दे रहा है, वैसे इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। db सॉरी कलेक्शन, कलेक्शन डॉट फाइंड और डॉट टू अरे, ठीक हो गया, ये भी फंक्शन है। अब बेसिकली मैं जो हमारी कलेक्शन आ रही है ना, उसको ओवरऑल फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड करने के बाद मैं उसको सारे को अरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कंसोल लॉग करवा लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ रिजल्ट्स को। तो हमारा कोड यार कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके चेक करेंगे। चेक करने से पहले मैंने एक गलती कर दी कि फाइंड के अंदर हमें, क्योंकि ऑल फाइंड करने तो इस तरीके की ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ जी नोड डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस, तो इसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया। वाई 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 वाई, कमांड सेंसर, क्या गलती है। यार मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। अगर मैं इस मोंगो को यहाँ से डिलीट करूँ तो हमारे कोड में एरर्स पे एरर्स आने चाहिए, जो कि कोई भी नहीं आया। और अब अगर मैं इस 66 में करूँ npm तो इस एरर को चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म, चलो इस एरर को फिलहाल रहने देते हैं और हम अपने कोड को एक दफ़ा फिर से रन करके चेक करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा फंक्शन तो बना हुआ है लेकिन ये फंक्शन कहीं पे कॉल ही नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँ गेट डेटा और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के इसको सेव कर दूँ और यहाँ पे फिर दोबारा से हम इस फंक्शन को करें रन, DB इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली और डिज़ायर DB इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली। और हमारे पास कलेक्शन हमारे पास क्यों नहीं आई, प्रोडक्ट्स, अच्छा
एक सेकेंड, अपनी डीबी पे जाते हैं और इसकी PRDUCTS, नाइस स्पेलिंग्स, PRO गायब है, DUCTS, सॉरी यार, माई मिस्टेक। चलो भाई, अब ये हमारे पास दो कलेक्शंस गेट करके ले आया है। तो इस तरीके से आप बेसिकली यार अपनी डीबी को कनेक्ट करके वहाँ से नोड जेएस के अंदर डेटा को गेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर इसमें ऑपरेशंस करेंगे। इस एरर को मैं चेक करूँगा ये क्यों आ रहा है। मे बी सम सॉर्ट ऑफ प्रीटियर या कोई और मेरा जो चेकर है, प्लग इन चेकर है, वो सॉरी प्लग इन है जो चेक कर रहा है किसी तरीके की इस डिस्क्रिप्रेंसी या कोई इस तरीके का एरर, तो ये उस वजह से एरर दे रहा है। बाकी मैं इस कोड को पुश कर दूंगा गिटहब पे, तो आप जो ना, बल्कि अभी कर देता हूँ यार, कोड पुश करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, गेट, सॉरी यहाँ पे नहीं करोगे आप, cd/बैकएंड में के अंदर जाओगे, करोगे गेट डॉट ऐड, और उसके बाद आप करोगे गेट ऐड डॉट गेट ऐड डॉट, उसके बाद करोगे गेट commit -m और अपना कमेंट लिख दो यहाँ पे, न्यू लेक्चर, वाह। उसके बाद आपने क्या करना है, गेट पुश रीजन, वाई यस 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 यस, आई गेस मेरा ये जो है ना बैक एंड, ये गिट रिपोजिटरी नहीं है। मुझे अब देखना पड़ेगा कौन सी गिट रिपोजिटरी मैंने ऐड की हुई है। अच्छा, तो मैं गिटहब रिपोजिटरी के अंदर आ चुका हूँ। मुझे खाली यहाँ से कंफर्म करना है कि मेरी ओपन इन शो इन फाइंडर यही फोल्डर है ना यार, वाई इट इज़ नॉट पुशिंग इट। इसको अगर मैं क्लोज करूँ और इसको शो इन फाइंडर करूँ तो यही डायरेक्टरी है। चलो यहाँ से कमिट कर देते हैं यार, पुश ओरिजिन। तो कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक आपके पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।